ज़िंदगी में जब यह नहीं समझ में आए कि क्या करना चाहिए मुझे, तो सबसे पहले ना अपने दिल से पूछो। सबसे पहले अपने दिल से पूछो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। दिल जो चाहता है कि मैं ये करूं, उस काम को करना शुरू करो। दोस्तों, लक्ष्य में क्या करना, लक्ष्य जो है वो कैसे चुनना होगा, लक्ष्य को कैसे डिसाइड करना होगा, इस विषय को लेकर के मैं राज आदित्य आप सबके सामने आज फिर हूँ। विषय यही है कि लक्ष्य को चुनने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए या फिर किन किन चीज़ों को देखना चाहिए अपने ज़िंदगी में। तो मुझे जो लगता है लक्ष्य को चुनने का, टारगेट को चुनने का, जो हमारा एम है, जो डेस्टिनेशन है, उसे चुनने का सबसे अच्छा जो फार्मूला हो सकता है, सबसे पहले आपने अपने दिल से पूछ लिया। दिल से पूछा, दिल ने कहा कि हाँ ये करो, उस काम को करना शुरू कर दो। उस काम को करना शुरू कीजिए और काम को शुरू करने के बाद यह देखिए कि वो काम आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। वह काम करते समय आपको फीलिंग कैसी आ रही है, आपको कैसा सकारात्मक महसूस कर रहे हैं आप कि नहीं महसूस कर रहे हैं, आप अंदर से खुश हैं या नहीं हैं। आप सबसे पहले इस चीज़ को देखिए कि उस काम को करते समय खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। काम अगर काम समझ कर कीजिएगा तो कभी संभव नहीं होगा, लेकिन काम अगर एंटरटेनमेंट के साथ हो जाए, काम अगर खुशी के साथ हो जाए, वही काम आपके लिए सही हो सकती है। ये आपका पहला पॉइंट था, चेक करना कि उस काम से आप खुश हैं या नहीं हैं। अगर आप खुश हैं, अगर वह काम आपको खुशी दे रही है, तो दूसरा ऑप्शन, सेकंड उपाय कि उस काम से जो आप कर रहे हैं उससे आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके काम में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप इस चीज़ को देखिएगा कि आपका जो लेवल है ना, वो लेवल इंप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लग रहा है कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा रुको, फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसके बारे में। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा सा स्लोली ही जा रहा है लेकिन जा रहा है, देन इट्स गुड, ये ठीक है। जो इसका मतलब सेकंड साइन है कि आपने जो काम चुना है ना, वह काम बिल्कुल सही है। अब अगर पहला आपको खुशी मिल रही है, दूसरा आपको आपके काम में और आप में इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, तो तीसरा तरीका, जो आप काम करने वाले हैं उससे आसपास को, उससे पड़ोस को, उससे समाज को कोई बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है। इस बात को दोस्तों जरूर ध्यान में रखना कि जिस काम से आपके आसपास या आपके समाज को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, वह काम बहुत ज़्यादा दिनों तक, बहुत लंबा नहीं टिक सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। काम ऐसा भी हो सकता है जो 2-4 साल में ख़त्म हो जाए, और काम ऐसा भी हो सकता है जो 40-50 सालों, 1, 2, 3, 4 जनरेशन तक चल जाता है। इसमें तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें ध्यान रखिए आप कि उस काम से अपने आस पड़ोस, आपके आसपास लोगों को या फिर आपके समाज को, आपके गांव को, आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह के लोगों को या फिर उस राज्य को कोई फायदा होने वाला है कि नहीं है। अगर यह हो रहा है किसी न किसी तरीके से, देन आपने तीसरी कड़ी भी पार कर ली अपने लक्ष्य का, अपने लक्ष्य को पहचानने का तीसरा कड़ी भी आपने पार कर लिया। अब आपने पहला क्या किया, खुशी देखी, खुशी खोजा कि उस काम में खुशी है या नहीं है। दूसरा रास्ता था इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और तीसरी बात थी कि समाज को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ये तीनों हो रहे हैं, देन डैम श्योर, अगर ये तीनों हो रहे हैं तो चौथा चीज बस एक लास्ट चेक कर लो कि उस काम से पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो काम आपको पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है, उस काम से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर यह हो रही है, देन दोस्तों मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि फिर उस काम से इतनी शोहरत, इतनी दौलत, इतनी प्रसिद्धि, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना मान सम्मान मिलेगा ना आपको, जितना जिंदगी में कभी किसी काम से नहीं मिला होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। लक्ष्य इन 4 ही चीजों पर डिपेंड करता है, इन चार ही चीजों पर तय किया जाता है कि वो काम हमें खुशी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दूसरा हम में इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, तीसरा वो समाज को फायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, और चौथा एंड लास्ट कि वो पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर ये चारों चीजें हो रहे हैं, दैट्स फाइनल कि वही आपका लक्ष्य है। आप उससे इधर उधर मत भटकिए और उसी रास्ते पर चुपचाप आगे चलिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।